गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 13वां अध्याय थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इस अध्याय के अंदर पिंडदान का बहुत डिटेल्ड तरीका बता रखा है और साथ में से हम लोगों को ये नहीं समझ आता सूतक कब लगता है और सूतक व्रत हमको जब भी इस टाइप के कुछ अनहोनी घर में हो जाती है तो जो पहले से किसी चीज़ के व्रत चल रहे हों वो व्रत रखना कंटिन्यू करा जाता है नहीं जाता, या फिर भोजन जो पहले का बना हो तो वो भोजन शुद्ध हो जाता है या अशुद्ध हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज के अध्याय के अंदर बहुत डिटेल में दे रखी हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश कर जाता है। जिनका पिंड दान नहीं होता उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति या मतलब समाप्ति नहीं होती है। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। सपिंडन मतलब पिंडदान किया जाना चाहिए। अब इसमें आगे बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग किस किस टाइम कितने दिनों में शुद्ध होते हैं। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शुद्ध 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मतलब जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर का जो सूतक होता है में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। मतलब आप 10 दिन तक पिंडदान करते हैं तो 10 दिन के बाद शुद्धि होती है। कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 पहर में और 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरना शौच और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे आप समझ रहे हैं जैसे जैसे मतलब रिलेशन दूर का बनता जाता है वो जो सूतक है वो कम टाइम के लिए ही होता चला जाता है। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरना शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है। अगर कोई दूर रह रहा है और उसको 10 दिन में तक उसको समाचार नहीं मिलता, 10 दिन में समाचार मिलता है, तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतना समय के लिए उसे अशौच होता है। मतलब सपोज़ किसी की डेथ हुई है और उसके बाद 5 दिन के बाद सपोज़ करिए किसी बाहर दूर रहने वाले व्यक्ति को 5 दिन के बाद पता लगा, तो उसके लिए जो सूतक है जो बाकी बचे हुए 5 दिन है बस उतना ही रह जाएगा, ना कि जिस दिन उसका सूतक जब उसको न्यूज़ मिली है तब से उसके 10 दिन चलेंगे, ऐसा नहीं है। 10 दिन बीत जाने के बाद 3 रात तक अशौच रहता है और जब 10 दिन बीत जाने के बाद भी 3 रात तक अभी शुद्धिकरण रहता है। 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अगर किसी की डेथ का 1 वर्ष के बाद पता लगता है कि 1 वर्ष पहले अरे उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद आप स्नान मात्र भी करते हैं न्यूज़ को सुनकर, तब भी आप शुद्ध हैं। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने से पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति हो जाती है। मतलब यहाँ पर जैसे सपोज किसी की एक डेथ हुई है किसी के परिवार में और अभी उसका सूतक ही चल रहा था, अभी वो 10 दिन का वो चल रहा था पीरियड, और इसी बीच के अंदर किसी और के परिवार में डेथ हो गई है, तो उन दोनों की डेथ का क्लब करके जो 10वां दिन है वही जो फर्स्ट डेथ के हिसाब से जो 10th डे है उसी को ही सेकेंड डेथ के हिसाब से भी उसी दिन को ही वो माना जाएगा। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सध्य अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, मुंडन के हो जाने पर 1 रात, व्रत बंधन होने पर 3 रात और व्रत बंधन के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशुद्ध दिन होता है। जिस किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था में हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से स्नान के बाद अशौच की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने एक सध्य वर्ड पढ़ा था पीछे आपको, तो सध्य का मतलब स्नान के बाद होता है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के अंतर्गत, वागदान का मतलब जैसे किसी लड़की का मतलब फिक्स हो गया है, मैरिज फिक्स हो गई है, तो उसके बाद
जहाँ तक मुझको समझ आता है, वागदान का मतलब जब पढ़ती हूँ तो यही समझ आ रहा है कि अभी शादी नहीं हुई है, वागदान हुआ है, तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, और अगर शादी हो जाती है तो क्या होता है। वागदान के अंतर्गत कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का, पितृकुल और वरकुल दोनों में ही 3 दिन का, और कन्यादान अगर हो गया है, शादी हो गई है, तो केवल पति के ही घर के अंदर कुल में ही अशौच होता है। इसके बाद अर्थात 6 मास के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंडी की स्नान के बाद शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जनना शौच और मरना शौच के सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार मरना शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोज एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है, उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता। और साथ में इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला कि व्रत नहीं करना चाहिए, तो इसमें एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है, यद्यपि अशौच अवस्था में व्रत निषेध है, व्रत नहीं करना चाहिए जिसके परिवार में डेथ हो गई, परंतु एकादशी तथा प्रदोष आदि व्रत करने चाहिए। जो पहले से एकादशी का व्रत रख रहा है और अगर बीच में एकादशी का व्रत आ जाता है उन डेज के बीच में, तो एकादशी का और प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, बाकी और कोई व्रत नहीं कर सकते हैं। विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरना शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है। अगर कोई उत्सव था, कोई विवाह था या कोई यज्ञ संपन्न होना था और खाना वाला भोजन सारा बन चुका है, मगर बाद में अचानक अगर किसी की डेथ हो जाती है, क्योंकि डेथ से पहले ही वो भोजन तैयार हो चुका था, उस समय फिर वो भोजन अशुद्ध नहीं माना जाता है, ऐसे मुन्ने कहते हैं। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अनादि कुछ ग्रहण करता है, वह दोषी नहीं होता। जिसको पता ही नहीं कि उस परिवार में कोई डेथ हो गई है और वो वहाँ पर जाकर भोजन ग्रहण कर लेता है, तो वो दोषी नहीं कहलाएगा। किंतु याचक, जो देने वाला दाता है, उस पर वो दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है, वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतक का अन्न भोजन करता है, वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि सूतक तभी हटेगा जब 10 दिन का जो पिंडदान है वो करा जाए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12 दिन में, 3 पक्ष में, 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा है। मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12 दिन में ही सपिंडन करने के लिए कहता हूँ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो मुनि वगैरह जो हैं, उन लोगों ने तो कहा है कि 12वें दिन, 3रे दिन, 6 मास में, 1 वर्ष में, भगवान कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि 12वें दिन ही सपिंडन करने के लिए, मतलब चारों वर्ण के लोग 12 दिन भी सपिंडन कर सकते हैं। कलयुग में धार्मिक भावना से अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर के अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही संपिंडन कर लेना प्रशस्त है, क्योंकि आज का समय बहुत बदल गया है, आयु कम हो रही है, समय लोगों के पास नहीं है, शक्ति क्षीण हो रही है, तो भगवान कहते हैं इसलिए 12वें दिन संपिंडन कर लेना चाहिए। गृहस्थ के मरने पर व्रत बंधन, उत्सव आदि व्रत, उद्यापन तथा वैवाहिक आदि कृत्य नहीं होते हैं। जब तक पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कार्यों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निरग्निक हो या साग्निक, मतलब अग्निहोत्री हो या बिना अग्निहोत्री के 12वें दिन संपिंडन कर लेना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12वें दिन संपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः
स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्रों को शास्त्रोक्त विधि से संपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य अधर्य आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करें। ये बता रहे हैं कि 12वें दिन कौन कौन से कार्य करे जाते हैं, पूजन करें। और असद गति के पितरों के लिए भूमि में विकिर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें। तब वसु रुद्र पिता पितामह प्रपितामह की क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करें और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। अब 4 पिंड मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था कि 4 पिंड हर रोज़ 4 पिंड होते थे, तो 4 पिंड 10 दिन तक रोज़ 4 पिंड है। तो 4 पिंड में से एक तो मृतक के लिए है, एक हमारे पूर्वजों के लिए पितामह पर पितामह के लिए, और एक जो है वो रुद्र के लिए है और एक वसु के लिए है। तो 4 पिंड इस तरीके से बनेंगे। चंदन तुलसी पात्र धूप दीप सुंदर भोजन तांबूल सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करना चाहिए। तदंतर सुवर्ण की शलाका से प्रेत के पिंडी को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें। मतलब जो मृत व्यक्ति के लिए जो पिंड बनाया गया था और जो पितामह और पर पितामह के लिए पिंड बनाया गया था, पितामह और पर पितामह का एक सिंगल पिंड है। तो मृतक व्यक्ति का जो पिंड बनाया गया उसको भाग करके उसको इनके साथ मिक्स कर देना चाहिए। अगर आपने पितामह का बनाया और उसका, तो उनके साथ वो प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों से पृथक पृथक उसका मेल कर देना चाहिए। मतलब जितने भी 3 पिंड हैं मृतक के पिंड का निकाल कर तीनों के साथ मिलाप कर दो, उनका एक एक उसको बना दी जाए। दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में और तीसरा भाग वृद्ध पितामह के पिंड में मिलाना चाहिए। तो 3 भाग हैं, वो 3 भाग इस तरीके से मिला दिए जाते हैं। मेरा मत यह है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो गई है तो स्त्री का तो जो पूर्वजों में जो स्त्री रही हैं, सास रही हैं और उनकी सास रही हैं, तो ऐसे जो होता है उनके साथ स्त्री का पिंड को उनके साथ मिला देना चाहिए। जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, कभी ऐसा होता है कि दादा तो जीवित है मगर पिता की मृत्यु हो गई हो, उसे प्रपितामादि जो उससे भी और जो पहले के जो पूर्वज पर पितामह जो हैं उन पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करने चाहिए। उनके नाम के 3 पिंड बनाए जाएं और उसके बाद जो अपने पिता वो जो है मृत्यु जो है जिनकी हुई है उनके साथ उनका फिर वापस उसका पिंड को उसके साथ जोड़ देना चाहिए। 3 भाग में विभक्त करना चाहिए सेम तरीके से, और जितने बाकी पिंड बनाए उनके साथ उनके भागों को फिर वापस मिला कर जोड़ देना चाहिए। माता की मृत्यु हो जाने पर अगर माता की मृत्यु हो गई मगर दादी जिंदा है तो दादी के बाद जो उनकी पीढ़ी की जो स्त्रियां थी पहले की, उनके साथ माता के पिंड को उनके साथ मिला देना चाहिए। अथवा पितृपिंड को और भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पाता किसी भी कारण से तो आप क्या कर सकते हैं, अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड मतलब विष्णु भगवान का जो पिंड है उसके साथ, विष्णु भगवान के पिंड के साथ, और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड के साथ मिला देना चाहिए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसके सास आदि के साथ होना चाहिए। सपिंडीकरण का मतलब पिंडदान तो हम समझ रहे हैं कि पिंडदान करा। सपिंडीकरण का मतलब ही यही है कि जो पिंड जो बनाया गया है मृतक का जो पिंड है उसको और पिंडों के साथ आप मिला देते हैं तो वो सपिंडीकरण हो गया। तो जहाँ जहाँ भी सपिंडीकरण आ रहा है इसका मतलब यही है मृतक के पिंड को बाकियों के पिंड के साथ मिला देना। तो भगवान कहते हैं आगे कि जिनकी मतलब पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसके सास आदि के साथ हो जाना चाहिए, और विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे ताक्षरी यह मेरा मत नहीं है, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, 2 बातें मैंने आपसे कही हैं कि एक तो है कि भगवान कहते हैं कि एक मत ये चलता है कि विधवा स्त्री का संपिंडीकरण पति
ससुर और वृद्ध ससुर जो है उनके साथ करना चाहिए। मगर भगवान कहते हैं मैं ऐसा नहीं कहता, मैं क्या कहता हूँ, विधवा स्त्री का संपिंड पति के साथ होने योग्य है, उसका पति के साथ ही करना चाहिए। पर जो है ससुर और जो आगे के हैं उनके साथ उसका नहीं होना चाहिए। हे काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर ससुरादि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन कर देना चाहिए। एक चिता पर माता पिता दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक परिवार में 2 डेथ अचानक हो जाती है माता पिता की किसी भी कारणवश, तो ऐसा मतलब पहले पिता का करने के बाद पूरा स्नान करें, फिर माता का करके फिर स्नान करें। हे गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकरण का उच्चारण भी करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार प्रदान करें। हंतकार का मतलब होता है 16 ग्रास। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता और दानव तृप्त हो जाते हैं। सपिंडीकरण से में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों में कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्ठानों से ब्राह्मणों का भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का और शूद्र डंडे का स्पर्श करें। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दें। जब ये सब कुछ करने के बाद जो आपने वस्त्र पहने उनका त्याग कर दें। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके उसके बाद फिर शय्या दान करें। मतलब जो पहले इस काम को करते हुए जो वस्त्र धारण करें उन्हें उतार दें, नए वस्त्र धारण करके फिर शय्या दान करना है। इंद्र सहित सभी देवता शय्या दान की प्रशंसा करते हैं, अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या दान प्रदान करनी चाहिए। जीवन काल में भी शय्या दान कर सकते हैं। शय्या सुदृढ़ काठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि शय्या दान के नाम पर अगर आप समर्थ हैं उसके बाद आप शय्या दान के नाम पर बहुत ही सस्ते सब कुछ कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छा करना चाहिए। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो एवं पुष्प, गंध आदि द्रव्य से सुवाहित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसे शैया को बनाकर कुश या दरी चादर युक्त उस भूमि पर पहले बिछा दें। उस शैया के चारों ओर छाता, चवर, आसन और पात्र, कलश और शयन उपयोगी और सभी सामग्रियों के स्थापित कर दें। और साथ में उसके बाद बताते हैं उस शैया के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को भी स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाले शैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त काजल, महावर, कुमकुम, स्त्रीयोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके उसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण के आगे सुख शैया पर बिठाएं।
कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर एक मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शैया सूनी ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करके गुरु को शैया दान कर दें और कहें, हे ब्राह्मण, इस शैया को ग्रहण करो। इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति को हिलाएं। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें, उन्हें मतलब उनको दे दें। एक शैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत ब्राह्मणों को एक शैया कदापि नहीं देनी चाहिए। सत्पात्र में शैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक में और परलोक में सुखी होते हैं। शैया दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्यपुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं। सूर्यपुत्र नहीं, यहाँ पर जो सुपुत्र है वो होगा, सुपुत्र यम के लोक में पहुँचता है, इसमें संशय नहीं। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा गणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थिर रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य शैयादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शैयादान करके पददान करना चाहिए। अब शैयादान हो गया, अब भगवान बता रहे हैं पददान। पददान क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं। पददान के विषय में भगवान कहते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन और पंच पात्र, ये 7 धातुएं पद कहलाती हैं। दंड, तामपात्र, कच्चा अन्न, भोजन, अधर्यपात और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता हो जाती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 पंडितों को पददान करना चाहिए। यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड घास होता है जिससे मनुष्य जलता है। छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंठ का कीर्ण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। वहाँ यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडल दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे 1000 प्रपा दान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक भोज्य पदार्थ का उपभोग भी करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चंडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष से पूर्व ही मतलब 12वें दिन का ही बताया है, 12वें दिन ही सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करते रहना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अब मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात बताऊंगा। पूर्व मासी तिथि पर जो मरता है उसका ऊन मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका ऊन मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका ऊन मासिक श्राद्ध चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 10वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियाँ हों तो 2 महीनों का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही
तिथियां उन दोनों महीनों में मानी जाएंगी। मल मास में पड़ने वाले उन मासिक श्राद्ध के विषय में श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करेगा। कोई मल मास पड़ रहा है तो उसके अंदर क्या करना चाहिए, सब फर्स्ट हाफ के अंदर एक श्राद्ध कर दो, सेकेंड हाफ में एक श्राद्ध कर दो, इस तरह से बताया है। मल मास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13वें महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। मल मास और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध और गच्छाया योग में युगादि तिथियों में तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु को पादुका का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति गया शिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्रों के 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों तथा दानों को विधि पूर्वक कहता है और सुनता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है उसका फल भी अब तुम मुझसे सुनो। पिता अपने सतपुत्र प्रदान करता है। जो ये पाठ सुनता है, गरुड़ पुराण का पाठ जो सुनता है उसको पिता उसको सतपुत्र प्राप्त करता है, मतलब उसको प्रदान करता है। पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं। मतलब जब पितृ इससे प्रसन्न होते हैं और पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो वो कैसे कैसे मनुष्य को चीज़ें प्रदान करते हैं वो बता रहे हैं। और वृद्ध जो प्रपितामह जो तृप्त हो गए हैं, तृप्त होकर जो चले गए हैं, विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितृ पुत्र को मनवांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं पितृ हमारे। तो इस प्रकार से आज जो मैंने आपको जो 13वां अध्याय सुनाया है इसके अंदर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जानने योग्य थी और उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय भी आपको अच्छा लगा होगा। अब कल मैं आपके साथ दोबारा से मिलूंगी 14वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।